सहायक क्रिया और इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये दोनों क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। इनके अलग अलग नाम रहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब नाम रहता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या है, हमारा नाम है। तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचाने और मेन वर्ब को कैसे जाने, इसको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। बस आपको अगर देखिए, जब हमारी मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब क्या होती है, जब हमारी मेन वर्ब होती है तो वो सिंगल ही रूप में रहती है। अगर सिंगल रूप में रहेगी तो हमारी क्या रहती है, मेन वर्ब रहेगी। जैसे जैसे आपके घर, अगर आपके घर आपके माता पिता चाहे कोई भी क्या होता है, घर से बाहर चला जाता है, कोई सदस्य नहीं रहता है, सिर्फ आप ही क्या रहते हैं, घर में रहते हैं, तो सबसे आप रहेंगे तो सब मतलब उस घर के सबसे मतलब मालिक कौन रहेगा, आप ही रहेंगे। अगर घर में कोई नहीं है, आप है, तो आप ही मालिक रहेंगे। इसी तरह क्या होता है कि वर्ब में, अगर वर्ब में जो है, वर्ब हमारी जो है उसमें क्या होती है, अगर एक ही वर्ब रहती है तो किस फॉर्म में रहेगी, मेन वर्ब के फॉर्म में रहेगी, मेन वर्ब के रूप में रहेगी। जैसे ही हैज एन एलिफेंट, उसके पास क्या है, एक हाथी है, तो उसके पास क्या है, एक हाथी है, तो हैज हमारा क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। मेन वर्ब के रूप में क्या होता है, यूज होता है। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हमारे, हाँ हम क्या है, छात्र हैं, तो हमारा मतलब आर जो है ये किस रूप में रहेगा, मेन वर्ब के रूप में रहेगा। जैसे जब हमारी जो वर्ब होती हैं, एक या एक से अधिक वर्ब एक साथ आती हैं, तो हमारा जो लास्ट में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब रहती है, हमारी मेन वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म में रहती है, मेन वर्ब के रूप में रहती है। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग, राम क्या करता है, खेलता है। जैसे हैज बीन क्या है, हमारा हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, और जो सबसे लास्ट में जो वर्ब आई है हमारी क्या है, मेन वर्ब। तो आपको बताएं कि हमारी जो वर्ब होती है, एक या दो से अधिक वर्ब होती है सेंटेंस में, एक या दो से अधिक वर्ब होती है सेंटेंस में, तो सबसे लास्ट वाली वर्ब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब रहती है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन एन इंजीनियर, मेरे पास एक इंजीनियर। देखिए हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है, मतलब मेन वर्ब के पहले, और जो सबसे लास्ट में जो वर्ब आती है, इसके आज कोई वर्ब नहीं है, तो हमारा कैसा है, मेन वर्ब के रूप में रहता है। तो आपको मतलब बताने का मतलब ये है कि जब हमारा सेंटेंस रहेगा, उसके पहले जितना भी वर्ब रहेंगी वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेंगी, और उसके बाद जितने भी वर्ब आएंगी, मतलब सबसे लास्ट वाली जो वर्ब रहेगी हमारी, मेन वर्ब के रूप में रहेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट के वर्ब के बारे में। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब हमारा हेडिंग और टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। हमारे वर्ब के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं कि अगर होते हैं तो हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर नहीं होते हैं तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं। इससे पहले आपको हमने बता दिया है मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, अच्छे पूरे तरीके से पिछले क्लास में बता दिया है, वीडियो भी उसका है। अगर उसको देखना चाहें तो आप पार्ट वर्ब का पार्ट 1 और वर्ब का पार्ट 2 सर्च करके देख सकते हैं आप। अब हम जहाँ आते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। हमारा जो वर्ब है, हमारा अगर सेंटेंस में आ रहा है वर्ब, ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो है या नहीं है। ठीक ना, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि वर्ब का इफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ता है। सब्जेक्ट पर क्या होता है, वर्ब का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो वर्ब किसको बताएगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसको मॉडिफाई करेगा कि वो खा रहा है, नहा रहा है या जा रहा है ना। वर्ब पर सबसे ज्यादा किसका इफेक्ट पड़ता है, वर्ब मतलब हमारा वर्ब का सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर इसके अलावा कुछ और पे पड़ता है, जैसे कि हमारा क्या होगा, इसके अलावा वर्ब का इफेक्ट हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड पे पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट आया, नाउन प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास। या नाउन हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फिर नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लास होता है। ठीक है, ठीक ना। जैसे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, कुछ प्रश्न पूछने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमारे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस सेंटेंस से कुछ प्रश्न पूछना पड़ता है। जैसे कि व्हाट और होम लगाकर क्या करते हैं, व्हाट और होम लगाकर वाक्य में ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पता करते हैं कि ऑब्जेक्ट है क्या नहीं।
तो हम क्या करते हैं, प्रश्न में पूछते हैं व्हाट और होम लगाकर। जैसे आगे हमको दिया गया एग्जांपल में व्हाट एंड होम आंसर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर देखिए व्हाट एंड होम लगाते हैं तो आंसर क्या होता है, आंसर मिलता है कि हाँ मतलब आंसर मिलता है, तो वो हमको पता है कि वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है, हमें पता चलता है कि हाँ वर्ब सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों से प्रश्न पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, इन दोनों से क्या कहता है, प्रश्न पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो देन नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो हमारा क्या होता है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे रीड द सेंटेंस केयरफुली, हम नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं एग्जांपल में, उनको हम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे चिल्ड्रंस लाइक स्वीट, जो हमारे बच्चे हैं क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, स्वीट पसंद करते हैं ना। तो हम प्रश्न में पूछते हैं कि क्या पसंद करते हैं, हम प्रश्न में क्या करते हैं, क्या लगाकर पूछते हैं कि क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, तो पता चलता है कि स्वीट पसंद करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्वीट, मिठाई हो जाता है ना। इसी तरह अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, मतलब आंसर नहीं मिलता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है, नो रहता है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है ना, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, जैसे माय फादर रीड्स अ नॉवल, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, माय फादर, क्या, माय फादर रीड अ नॉवेल, क्या, नॉवेल। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट एंड होम लगाकर क्वेश्चन करेंगे। जैसे माय फादर रीड अ नॉवेल, मेरे पिता क्या पढ़ते हैं, मेरे पिता क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, व्हाट रीड, क्या पढ़ते हैं, व्हाट रीड, माय फादर व्हाट रीड, मतलब क्या पढ़ते हैं, तो आंसर मिलता है क्या पढ़ते हैं, नॉवेल, उपन्यास पढ़ते हैं। तो हमारा उपन्यास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इसी तरह और भी है, हर मदर्स लव हर वेरी मच, हर मदर्स लव हर वेरी मच।